प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे तिमोथी दूसरे अध्याय का 1 से लेकर 5 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। दूसरे तिमोथी दूसरे अध्याय का 1 से लेकर 5। इसीलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सुपरिचित वचन है वास्तव में आज हम पढ़े हैं, पर परमेश्वर की आत्मा ने हमें इस वचन कलीसिया के लिए दिया। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। AD 66 में वास्तव में पौलुस हमें प्रेज़ द लॉर्ड रोमन जेल में जब थे उसी टाइम इस पत्रिका हमें लिख के प्रेज़ द लॉर्ड हमें अपना विश्वास का निज पुत्र हमें तिमोथियुस के लिए सौंपने के लिए हमें इस बात लिखा गया। लिखने की उद्देश्य यही था, चाहे एक फौजी हो, एक योद्धा हो, चाहे एक खेत में काम करने वाला हो, चाहे एक कायिक अभ्यास अदरवाइज एक स्पोर्ट्समैन होने दो, चाहे एक सेवा करने वाला दास होने दो, अगर एक फल उनको मिलना है, उनको स्थिरता से प्रयत्न करने वाला एक मन जब तक उस व्यक्ति को नहीं है, फल प्राप्त करने के लिए अवसर नहीं है। एक बार और AD 66 में वास्तव में इस पत्रिका विश्वास में रहने वाला निज पुत्र तिमोथियुस को लिखने के कारण यही था उद्देश्य। पौलुस यही उनको सिखाना चाहता था, तिमोथी अगर कुछ फल पाना चाहते हो, चाहे कोई फौजी हो, चाहे कोई खेतों में काम करने वाला हो, चाहे कोई आमीन प्रेज़ काय अभ्यास करने वाला हो, चाहे प्रभु का सेवा करने वाला हो, कोई भी हो, जब तक स्थिरता से काम नहीं करेगा प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, फल मिलना मुश्किल है। आप जानते खेत में व्यक्ति काम करते हैं, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार खेत में बोया और जाके सोया तो प्रेज़ द लॉर्ड कुछ पाया, कुछ नहीं मिलेगा। लगातार काम करना पड़ते हैं, लगातार उनको कुछ काम करना पड़ता है। एक बार बोया और आखिर में 5-6 महीने का काटने के लिए आया तो प्रेज़ कुछ मिलने वाला नहीं है। उसमें क्या क्या करना पड़ता है प्रेज़ लॉर्ड, उनका जितना भूसा आया वो सब निकालना पड़ते हैं, वो उसको तोड़ फोड़। आप लोग खेत में काम किया कि नहीं? मैंने काम किया इसलिए बोल रहा हूँ प्रेज़। मुझे भी हमें प्रेज़ लॉर्ड 1 एकड़ जमीन थे, उसी में मैं काम करता रहा प्रेज़ लॉर्ड। मैं फौज में रहने के टाइम ये काम करता था। तो वो सारी बातों में इधर उधर सब करना, सब एक साथ हम बो के हम प्रेज़ लॉर्ड जब इकट्ठा कुछ बढ़ने के बाद उसको तोड़ के हमें लंबा ऐसे डाल के, उसके बाद उसके बीच में से बहुत सारी कभी भूसा आते सबको उसको निकाल के बहुत कुछ करना पड़ता। अभी वास्तव में कुछ फल हमें किसान को मिलता है इस तरीका से प्रेज़ लॉर्ड। एक स्थिरता से जब तक काम नहीं करेगा, प्रभु का सेवा में यही गया। अब तक हमारा 2-3 बहन लोग वांगड़ी में सेवा करने के लिए गया प्रेज़ लॉर्ड। हमें सब शनिवार को इधर मीटिंग था, उसी टाइम मैंने उनको पूछा क्या किया उधर जाके। उन्होंने कुछ रिपोर्ट मुझे दिया, कह रहा है उधर कुछ लोग हैं हमें प्रेज़ लॉर्ड पास्टर के इंतजार में हैं, पास्टर चला गया, पास्टर को ढूंढ रहे प्रेज़ लॉर्ड। तो फल कैसे मिलेगा अगर स्थिरता से एक काम अगर व्यक्ति लोग नहीं करेगा प्रेज़ लॉर्ड, फल मिलेगा कैसे? तो पौलुस वास्तव में इस तरीका से अपने विश्वास में निज पुत्र तिमोथियुस को इस तरीका से सिखाना चाहता था, क्योंकि आजकल भक्ति का वेश डालने वाला एक समूह हमें आ गया। उनको केवल चाहिए कान की गुजली मिटाने वाला उपदेश,
आपको मालूम कान का गुजिले में, आपको मालूम है कान में जब गुजिले आते हैं ना तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं बोलता, हम क्या मैं क्या करता हूं बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं क्या करता हूं, एक मुर्गी का पंखा मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं गांव से लाया वो चीज को, उसको निकाल के उसी टेम्परेचर लॉर्ड अनुभव करना वाला खुशी, कितना आनंद है मालूम है। इस तरीका को उपदेश एक्चुअली कलीसिया में लोगों को चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई मन फिराना नहीं चाहते, प्रभु की इच्छा पर चलने नहीं चाहते, लोगों को चाहिए हम आएगा ऐसा, जाएगा हाथ पूरा भर के, प्रेज़ द लॉर्ड। आएगा साइकिल में, जाएगा मर्सिडीज में, आएगा शून्य हाथ से, जाएगा साथ भर के, प्रेज़ आओ, प्रेज़ लॉर्ड, हमें अब चंगा मिलेगा, को मिलेगा, ये मिलेगा, पर ये नहीं बोलेगा अगर आ गया तो पाप से छुटकारा मिलेगा, आ गया तो नित्य जीवन मिलेगा, ये कोई नहीं बोलेगा। लोगों की तरीका से उपदेश, इसलिए भक्ति का वेश बनता है, हम विश्वासी है करके बोल के, इस तरीका से एक संस्कार हमें प्रेज़ लॉर्ड कलीसिया में हो चुके हैं, नॉट ओनली हियर बट आल्सो प्रेज़ एवरी ऑल ओवर द इंडिया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर जगह पर इस तरीका से उपदेश बढ़ चुका है, पर प्रभु की कृपा है हमारे इस मिनिस्ट्री में इस तरीके का उपदेश आपको नहीं मिलेगा। इधर वास्तव में हार्ड ट्रीटमेंट है, उद्देश्य एक ही है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको नित्य राह में पहुंचाना, बस यही उद्देश्य है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो ये बात तो तिमोथियस को समझा रहे पौलुस, कह रहा है प्रेज़ द लॉर्ड, तिमोथी अगर तुम्हें एक अच्छा योद्धा बनना है, सबसे पहले प्रेज़ द लॉर्ड तुम नियम के अनुसार रहने का, नियम के अनुसार, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हमें मिला गया हुआ इस नियम के अनुसार अगर हम जीवन नहीं जिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हम विश्वासी करके बोल के कोई फायदा नहीं है। यही वास्तव में हमें विश्वास में ठहराते हैं। इस चीज वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड विश्वास के मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड कृपा किया था। शनिवार को बहुत सारे लोग नहीं थे, संडे सब लोग आते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु फास्टिंग प्रेयर में कोई नहीं आते। हम सैटरडे हमने कुछ चीज पढ़ा था प्रेज़ द लॉर्ड, वचन हमें क्या प्रेज़ द लॉर्ड हमें चीज दिया जाते हैं। ये गया सैटरडे प्रेज़ द लॉर्ड, कल हमने पढ़ने के लिए, हमें सीखने के लिए हमें मौका मिला। मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक आप नियम के अनुसार नहीं है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार दाऊद ने अपने मनमाजी का काम करने के लिए शुरू की। परमेश्वर के संदूक अबीनादाब के घर से दाऊद के शहर में लेके चलने का, राजा है कुछ भी कर सकता ना, इसलिए कहने लगा हम एक बैलगाड़ी बनाएंगे, उसी में परमेश्वर के संदूक रख के लेके जाएंगे। पर नियम यही कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक हमें लेविया के कंधे पे संदूक नहीं रखेगा, परमेश्वर वास्तव में साथ में नहीं चलेगा। यही वास्तव में व्यवस्था नियम है। पर दाऊद ने क्या किया, बैलगाड़ी में रखा, सब जानते हुए, हम सब लोग जानते इस वचन प्रेज़ द लॉर्ड, पर जानते हुए यही काम करते हैं। आखिरी में ऊसा मरना पड़ा, हमें उधर लिखा गया ऊसा मरा, इसलिए दाऊद परमेश्वर को डर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे जब तक हम नियम के अनुसार नहीं है, हमारा कोई भी काम वास्तव में परिपूर्ण नहीं होते जब नियम के अनुसार नहीं है, क्योंकि नियम हमें सत्य मार्ग पर, प्रकाश के मार्ग पर, हमारा पैरों को वास्तव में सही मार्ग पर हमें चलने के लिए हमें अवसर दिया जाता है, वास्तव में नियम। उसके बाद तो बोलने लगा प्रेज़ द लॉर्ड, कोई भी योद्धा, कोई भी क्या बोलते हैं, बाकी लोगों की जैसे कोई भी कामों में हाथ नहीं डालने का। आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, एक फौजी चाहे उसकी बहन की शादी होने दो, चाहे मां मर पड़ने दो, एक फौजी के जरूरी नहीं है उसको छोड़ना। मेरी बहन की शादी में फौजी वालों ने मुझे छोड़ा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोला सर दिस इज द पीस टाइम, व्हाई कांट यू सेंड मी फॉर माय सिस्टर्स मैरिज। सर प्लीज, सो व्हाट, ये युद्ध का अभ्यास, युद्ध का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम।
अगर कोई लड़ाई हुआ तो कैसे युद्ध करने का हमारा प्रैक्टिस चल रहा है। सो आई कांट लीव यू प्लीज सर। इतना बोलने के बाद गोवा में मुझे उधार दिया, गोवा में उधार दिया मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब प्रियो, आमीन, ये जरूरी नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड एक योद्धा आमीन बाकी लोगों का जैसा प्रेज़ द लॉर्ड उनका हर बातों में शामिल होने के लिए। अच्छा ये बताइए, ये दुनिया में बातों में शादी कौन से दिन होते हैं मैक्सिमम? हाँ, संडे। पर हमारी महदी महान लोग वास्तव में संडे भी छोड़ के शादी में जाते। पर मैं अपना बात बोलूं, मेरे पत्नी साक्षी है, कोई भी संडे बहुत सारे लोग मुझे शादी में बुलाते, अभी तक मैं नहीं गया संडे वर्शिप छोड़ के शादी में। वर्शिप खत्म करके मैं शादी में गया, बस वर्शिप छोड़ के संडे का सेवगाई छोड़ के कदा भी मैं नहीं गए कोई शादी में। हमें भाई चलो, क्योंकि हम बाकी लोगों का जैसा कोई भी चीजों में हम शामिल हो नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना तिमोथियुस को समझा रहे वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरीका से काम करना वाला व्यक्ति को वास्तव में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप किसी ने आपको शादी में बुलाया संडे, अगर आप गया नहीं तो सबसे तेरी बेटी के शादी में इतना बड़ा बर्तन लेके आया था, तू क्यों नहीं आया? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ज्यादा लोग हम इस तरीके से बात करते हैं। तेरे बेटी की शादी में आया था ना, तेरे बेटा की शादी में आया था ना, तू क्यों नहीं आया मेरे बच्चे का शादी में, तू क्यों नहीं आया? और उनकी ये नहीं मालूम प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर की ये सात बात छोड़ के हम इत्यादि चीजों को शामिल नहीं हो सकते, परमेश्वर की बातों को छोड़ के। आमीन। इस तरीके से एक फौजी किस तरीके से काम करता है प्रेज़ द लॉर्ड, वैसा ही विश्वासी को काम करना है। ये बात तिमोथियुस को वास्तव में पौलुस सिखाना चाहते हैं। आमीन। तो इस तरीके से अगर काम करेगा, लोग आपको परेशान करेगा, लोग आपको ट्रबल देगा, परंतु अगर ये सारी बातों को लेके सहिष्णुता के साथ आप रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर आपका विश्वस्त करके, तो विश्वस्त करके प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु आपको गिनेगा। तो विश्वस्त है, अगर उसी में आप कंटिन्यू करने के लिए परमेश्वर का बहुत बड़ा कृपा आपके ऊपर उंडेलेगा। आमीन। तो आपको कदापि कोई परेशानी नहीं रहेगा प्रेज़ द लॉर्ड, जब वो कृपा अगर आपके ऊपर आया है तो। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये सारी बातें वास्तव में हमें तिमोथियुस को प्रेज़ द लॉर्ड पौलुस समझा रहे, प्रेज़ स्तोत्र। तो हमें भी वास्तव में इस तरीके से एक मसीह जिंदगी चाहिए, इस तरीके से मसीह जिंदगी जैसा तिमोथियुस को पौलुस ने समझाया। एक योद्धा नियम के अनुसार चलता है, एक योद्धा बाकी लोगों को जैसा इस तरीके से बिहेव नहीं करते, ऐसी चीजों में शामिल नहीं होते। एक योद्धा हमेशा प्रेज़ द लॉर्ड अपना काम पे रखा गया स्वामी को किसने भर्ती लगाया, भर्ती किसने करवाया, उसको ऐसे लिखा है। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। भर्ती करने वालों को प्रसन्न करना। आपको किसने भर्ती किया? आपको यीशु मसीह के विश्वास में किसने भर्ती किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने भर्ती किया ना आपको, प्रभु के कारण आया ना, प्रभु ने बुलाया ना, अब आ गया। तो आपको हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करवाने का यही बात तो मैं आप और मैं करना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना। अगर आप इसी बातों पर ध्यान देगा ना, आपको प्रॉब्लम होगा, पक्का प्रॉब्लम होगा। परंतु ये प्रॉब्लम है तो भी अगर उसी में कंटिन्यू करेगा तब परमेश्वर आपको विश्वस्त करके गिनेगा, और इस विश्वस्तता परमेश्वर के बहुत बड़ा कृपा आपको ऊपर उंडेलने के लिए एक कारण बनेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड उपदेश आमीन प्रेज़ द लॉर्ड तिमोथियुस को पौलुस देने लगा। तो आप भी सोचो,
इस नया साल में हमें भी इस तरीका से प्रेज द लॉर्ड हमें इस बातों पर हमें पक्का रहना है। हमें इस तरीका से सेवा करके प्रभु को प्रयोजन होने वाले एक दासी दास बनने का। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या करना चाहिए हमें, प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं पौलुस की बारे में थोड़ा बहुत बोलना चाहता हूं। प्रेरितों की किताब प्रेज 9 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक वास्तव में पौलुस के बारे में कह रहा है। पौलुस पहले शाऊल उसका नाम थे, बहुत बड़ा धनिक व्यक्ति था, बहुत बड़ा हमें प्रेज द लॉर्ड हमें ज्ञान प्राप्त किया व्यक्ति, पितालों का न्याय प्रमाण प्रेज पानी के जैसा पी के प्रेज द लॉर्ड 12 साल में सन ऑफ लॉ प्रेज नियम की पुत्र इस तरीका से कि बहुमती प्रेज द लॉर्ड हमें वास्तव में तिमोथी सबको हमारे पहले जमाने में हमें प्रेज द लॉर्ड यहूदी धर्मों में उनकी न्याय प्रमाण एक बच्चा 12 साल के अंदर पढ़ के ध्यान करके खत्म किया, उनको देने वाला एक सम्मान के शब्द है सन ऑफ लॉ। प्रेज द लॉर्ड। विकिपीडिया अगर चेक किया तो उसमें लिखा गया 2 व्यक्ति केवल, यीशु मसीह और प्रेज द लॉर्ड पौलुस। बाकी कोई भी इस बहुमती को, इस सम्मान की बातों को प्रेज द लॉर्ड आमेन आमेन उसका योग्य नहीं बना। इसलिए पौलुस को सन ऑफ लॉ आमेन नियम की पुत्र ऐसे एक सम्मान वास्तव मिला है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें प्रेज द लॉर्ड बहुत सारी वो बहुत वाकमी थे, अच्छा बात करने में नंबर 1 थे। हमें धार्मिकता धर्म की कोर्ट में प्रेज द लॉर्ड अपने खुद की लड़ाई करता था। प्रेज द लॉर्ड कोर्ट में वकील के समान प्रेज द लॉर्ड वो काम करता था, अच्छा लिखता था, पंडित थे प्रेज द लॉर्ड। इवन दो इतना तो बोल दिया तो हमें खुद का जज हमें उसका पास थे, क्योंकि उनका पापा प्रेज द लॉर्ड बहुत बड़ा एक शिपयार्ड का मालिक था करके प्रेज द लॉर्ड हमें चरित्र कहता है। इसलिए एक जज से वास्तव में पौलुस अपना यात्रा शुरू की, परंतु आखिरी यीशु मसीह में करते 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 जैसा प्रेज आप अगर आप एक मिक्सी आपके घर में अगर वापरने के समय उसको उपयोग करते गैस के जब ब्लेड खत्म हो जाते हैं आप ब्लेड को चेंज करते, वैसा हमें पौलुस जैसा जिंदगी को यीशु मसीह के राहों पर चल के गैस के हमें खत्म होके जहाज भी गया, सब कुछ गया, धन भी गया, एक की चीज बच गया प्रेज द लॉर्ड। हमें पुस्तक, एक कंबल, आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन। आज नहीं तो कल मरेगा, इस तरीका से शरीर करना प्रेज द लॉर्ड। इस तरीका से हमें कह रहा है तिमोथी प्रेज द लॉर्ड हमें ठंडी का समय आ रहा है, इतना जल्दी मैंने उधर भूल कर लेकर रखा गया हुआ उस कंबल को तू आने के टाइम लेकर आना बेटे। इस तरीका से समर्पित एक जिंदगी किया हुआ व्यक्ति थे वास्तव में पौलुस। इसलिए पौलुस कलीसिया को बोलते मेरा पीछा करो, तुम मेरा पीछा करो, क्योंकि उतना तक यीशु मसीह के साथ प्रेज द लॉर्ड हमें जैसा बोलेगा वैसा करने वाले के दास बाइबल में दूसरा नहीं प्रेज द लॉर्ड। हमें इसलिए वो जो बात लिखा गया हमें केवल पौलुस के जीवन में इस तरीका से नहीं, पौलुस वास्तव में सेवा करके अकेला मरा नहीं। पौलुस मरने से पहले अनेक लोग वास्तव में पौलुस का बदल जिधर पौलुस ने सेवा की वहां हम सेवा करने के लिए बहुत सारी पीढ़ी खड़ा हो गया। आप और मैं प्रेस यीशु मसीह में आया, परंतु प्रेस जाने से पहले हम एक मुट्ठी मट्टी आपके अंदर गिरने से पहले प्रेस द लॉर्ड आमीन आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में हम आपके द्वारा एक पीढ़ी प्रेस द लॉर्ड इस कलीसिया में, आपके परिवार में जब तक अगर आप उड़ता नहीं है आपकी जिंदगी का कोई काम नहीं है। प्रभु की नजर में आपकी जिंदगी व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह में जी के खत्म नहीं हुआ, मैंने एक पीढ़ी को खत्म की, मैंने उपयोग की, उसको फायदा किया। ये देख प्रेज द लॉर्ड मैं खत्म हुआ तो भी आप हैदर प्रभु यीशु मसीह का आगमन देर हुआ तो आपका द्वारा और भी सेना हमें खड़ा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हमें पौलुस की जिंदगी में यही थे, उस बनाया हुआ पीढ़ी का हमें विशिष्ट बोलना दो नाम है, एक तिमोथी दूसरा तीतुस। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने अपने विश्वास की जिंदगी में आमीन एक पुत्र के समान, और रिश्ता भयानक है।
प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में पुत्र पुत्री, बेटी बेटा, इस तरह का सा रिश्ता आजकल के लोगों को प्रेज पता नहीं कौन सी रीति से प्रेज दिमाग में घुसते मालूम नहीं, पर विश्वास की जिंदगी के निज पुत्र था वास्तव में प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तिमोथी ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में। मैं वो सारी बात प्रेज पढ़वाना नहीं चाहता प्रेज द लॉर्ड, इसलिए पौलुस वहां तिमोथी उसको इनविटेशन दे रहे, बुला रहे, तिमोथी मैं तुझे बुला रहा हूं मेरी सेवा के लिए। एक योद्धा का समान अपना कमर बांध, तू एक योद्धा का समान अपना कमर बांध। आप तो मैंने पूछना चाहूंगा, एक फौज में हर एक व्यक्ति को भर्ती कर सकता है? हर एक व्यक्ति फौज में काम कर सकता है? बोलिए, क्यों नहीं कर सकते? मैं जब कोचिन से सेलेक्ट हुआ, हम टोटल 10,000 के ऊपर थे, भर्ती करने के लिए आया। हमको बोला स्टॉप वॉच हाथ में है, विद इन जितना सेकंड रन एंड फिनिश द रन विद इन दिस सेकंड। स्टॉप है, रेडी ऑल मार्च स्टार्ट नाउ। खम दौड़ा, वापस भी आ गया। उस टाइम मेरी उम्र 20 साल है, 20 साल में भर्ती हुआ प्रेज लो फौज में। हमें प्रेज आ गया। एक लेडी डॉक्टर मुझे टोटली नंगा कर दिया। मेरे को इतना शर्म आया पूछो मत। मेरे आगे पीछे सब चेक किया। मेरे को इतना मेरी मां के अलावा मेरी नंगापन कोई देखा नहीं था, और उस दिन लेडी डॉक्टर ने देख लिया। उसके बाद मेरे को बोला वैसा ही जाके खड़ा हो जाओ, वेट लेना वाले इसमें। वेट लिया 44 किलो, फौज को चाहिए 48 किलो। लेडी डॉक्टर मेरी तरफ देखा, मलयाली था, मलयाली, इसलिए मेरे को थोड़ा दया किया, मलयाली था। तो कोचिन में मेरे को बोला योर नेम बॉस? यस मैम। ओके, यू वांट तुमको नेवी में भर्ती होने का? यस मैडम। ओके, तुम्हारा 44 किलो है। When you are coming next 2 weeks, within 2 weeks you have to increase your weight to 48 किलो। 48 किलो 2 हफ्ते के अंदर तुझे बढ़ाना है। अभी 2-4 किलो में कैसे बढ़ाएगा? डेली मेरा घर में आके डक है ना, डक डक डक, मेरा पोती का मुंह देखा ना, डक का मुंह है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका अंडा मैं दिन में 2 बार खाता था वेट बढ़ने के लिए। आधा किलो आलू उबाल के खाता था। कहां बढ़ गए? जितना खाते, गैस बहुत कुछ पैदा किया, पूरा एरिया गैस से भरा, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अभी वेट देने के लिए दिन आ गया, क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। मैंने पेड़ भर के खाना गया रात को। उस दिन संडास किया नहीं मैंने 1 लीटर पानी पिया। एक केरला का केला मालूम मैंने, लंबा 1 किलो लेके गया, और जैसा बस से उधरा सड़कों में खड़ा होकर 1 किलो केला खाया। उल्टी आ रहे फिर भी खाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जाके खड़ा हो गया मैडम के सामने, मैडम टेक माई वेट। ओके, कपड़ा निकालो, पूरा कपड़ा निकाल दिया, तब भी कपड़ा निकाला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वेट देखा 48.5 किलो। ओ यस बॉस, यू आर वेल डन, इंग्लिश वेट, यस तुमको हमें भर्ती होने के लिए मौका मिलेगा। कमा, मैं उधर से भागा प्रेज़ टॉयलेट में, फिर से बाहर से जाके प्रेज़ लॉर्ड मैंने वेट लिया प्रेज़ 46 किलो। 2.5 किलो टॉयलेट में गया। ऐसा मेरा भर्ती का कहानी है। नारी बिलीव, तुम विश्वास करेंगे? आमीन। हर व्यक्ति फौज में भर्ती नहीं हो सकते, इट्स नॉट पॉसिबल।
हम 10,000 के ऊपर लोग थे, बट वी सेलेक्टेड ओनली 133। 133 लोग वास्तव में सेलेक्ट किया गया, हमको भेजा गया प्रेज़ द लॉर्ड INS चिल्का ओडिशा, 9 महीना का ट्रेनिंग। मेरे कहने के मतलब है हर एक व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड फौजी नहीं बन सकते, प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात समझने का प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इधर बुला रहे पौलुस तीमुथियुस को बुला रहे, तो पढ़ेंगे 2 तीमुथी 2 अध्याय का 3 वाक्य। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान हाँ। मेरे साथ दुख उठा। हाँ। जब कोई योद्धा हाँ। लड़ाई पर जाता है हाँ। तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने तिमोथी वाले- कम, आई एम जस्ट कॉलिंग यू, आई इन द वॉर प्लेस, युद्ध मैदान में तुझे मैं बुला रहा हूं, आओ तिमोथी आ जाओ। तिमोथी का मतलब है ऑनर बाय द गॉड, परमेश्वर से सम्मान मिलने वाला व्यक्ति। तिमोथी इसका मतलब है ऑनर बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा सम्मान मिलने वाला व्यक्ति। ये दुनिया में वास्तव में हम सम्मानित होने का करके सब लोग चाहते हैं, है ना, सब लोग चाहते हैं लोग मुझे सम्मानित करने का। परंतु आप सोचो प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया आज आपको सम्मान करेगा, कल आपको वास्तव नीचे डाल देगा, आपको और चढ़ाएगा और नीचे डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए कदापि दुनिया से एक सम्मान मुझे मिलना चाहिए करके मत सोचना। इस कलिसिया में एक बहन थे, वो मुझे हमें अपस्तोल जी करके बोलता था। अपस्तोल, अभी घर में बैठे आज सुनेगा वो, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को बोला था अपस्तोल जी, परसों में इनडायरेक्टली बोल दिया बेबीजारी, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली। मैन परमेश्वर उसको आशीष करे। कल बोला अपस्तोल जी, तुम भारत की अपस्तोल लेकर के बोला मुझे, पर परसों प्रेज़ द लॉर्ड इनडायरेक्टली बोल दिया, डायरेक्टली नहीं बोला। डायरेक्टली बोलने के लिए उनको 100 बार सोचेगा, इनडायरेक्टली बोल दिया, बेबीजारी है वो, इनडायरेक्टली। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यही इंसान है। परंतु एक बार परमेश्वर का सम्मान करेगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, कदापि उस महान परमेश्वर आपको निंदा में नहीं डालेगा। तुम्हारा गलती के कारण निंदा हो सकता है, पर परमेश्वर कदापि आपको निंदा नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार उन्हें उठाया, आपको मैक्सिमम उठा कर रखने के लिए वो कोशिश करेगा, परंतु कदापि उस महान परमेश्वर नीचे नहीं डालेगा। इसलिए मनुष्य की सम्मान प्रेज़ द लॉर्ड हमें अंबरनाथ से मत तेरी तक है, पर परमेश्वर की सम्मान नित्यता तक है, नित्यता तक। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए प्रियो, इधर तिमोथी के मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड ऑनर बाय द गॉड, परमेश्वर के द्वारा मिला वाला हमें सम्मान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप सोचने का, हमें भी इस तरीके से क्वालिफिकेशन मिलना चाहिए ताकि परमेश्वर की सेवा में हम भी उतरे, और हमें वास्तव में इस तरीके से सेवा करना है। उसी के लिए प्रभु ने बुला के अलग किया है। आपको मालूम है, पहला पत्र 2 अध्याय के 9 वाक्य में हमारा बुलाहट क्या है, कौन सी बातों के लिए परमेश्वर ने बुलाया। जस्ट रीड अबाउट दैट, पास्ट पीटर चैप्टर 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हम परमेश्वर की गुण को प्रकट करने के लिए वास्तव में परमेश्वर ने बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है परमेश्वर की जो बात है, अपने भेड़ों को किसी को आराम से चलाते हैं, किसी को क्या करते हैं, हाँ बोलिए, किसी को कंधे पे उठाते हैं। उसका अर्थ समझते क्या, किसी को आराम से चलाते,
और किसी को कंधे पे उठाते। आमीन। लोग नहीं समझ रहे बातों को। मैं इसका डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस सुना, बहुत गहराई का दुख हुआ। एनीवे, जाना दो बातों को। हमें भी इस तरीके से प्रभु की सेवा के लिए एक क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तो वास्तव में बाइबल में कैसे तिमोथियुस को, कौन सी क्वालिफिकेशन है तिमोथियुस का, हम थोड़ा सीखेंगे। तिमोथियुस के बारे में थोड़ा सा आज बोल के मैं खत्म करूंगा। प्रे चलो, आज की शुश्रूषा प्रे चलो ये 2 भाग होगा। ये पार्ट 1 रहेगा, नेक्स्ट संडे पार्ट 2 होगा इसका। प्रे चलो, क्योंकि पूरा नहीं होगा। हमें परमेश्वर का मेष वास्तव में हमारे मध्य। पहला क्वालिफिकेशन उसका, प्रे चलो 16 अध्याय, प्रेरितों की किताब 16 अध्याय उसका पहला वाक्य, 16 अध्याय का पहला वाक्य। फिर वह दिरबे और लूस्त्रा में भी गया। वहां तिमोथियुस नाम का एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लूस्त्रा और तो इसकी परंपरा बोले तो, पारंपरिक ट्रेडिशन, ये बोले तो उसकी मां कौन था? यहूदी। उसकी बाप कौन था? यूनानी बोले तो ग्रीक भाषा बोलने वाला। तो 2 संस्कृति, 2 देश वाला, 2 भाषा, हमें 2 संस्कार, सम्मिश्र जाति, मिक्स है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक यहूदी मां, बाप यूनानी। तो इसकी परंपरा बोले तो क्या बोलने के लिए है? कुछ है नहीं परंपरा बोलने के लिए। पर हम कभी कभी, हम कुछ लोग अपनी परंपरा में कितना हम क्या बोलते, घमंड करते हैं, है ना। विश्वास में आने के बाद भी यही बोलते, प्रेज़ द लॉर्ड, हम ब्राह्मण हैं। ये बोलने वालों को ब्राह्मण का अर्थ मालूम है क्या? मतलब ब्रह्मज्ञाने यदि ब्राह्मणा हो, ब्रह्मा के ज्ञान प्राप्त के व्यक्ति होना चाहिए। तो वास्तव में ब्राह्मण ऐसा है तो ब्राह्मण को नहीं इधर बैठने वाला। कितने वास्तव में सच्चाई परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त किया? हम एक व्यक्ति ब्राह्मण है। ब्राह्मण बोले तो ब्रह्मज्ञाने यदि ब्राह्मणा, परम ब्रह्मा की ज्ञान प्राप्त के व्यक्ति है वास्तव में ब्राह्मण। एक ब्राह्मण उधर बैठे, देखो सीढ़ी के अंदर होकर बैठे, ब्राह्मण है, घूर के देख रहे मेरे को। परम ब्रह्म बोले तो कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसके ज्ञान किसने प्राप्त की? आप और मैं। देन यू से आई एम ब्राह्मण। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ब्राह्मण के विषय में कदापि हम वास्तव में झंडा खड़ा करके फायदा नहीं। कितना घमंड है। अभी मेरा पिताजी के बाद उनकी परंपरा थोड़ा बोलता हूं। मेरे पापा का नाम है वड़केड़त रामनगुट्टी सुब्रन। वो पहनते हैं यहां तक कॉलर का एक शर्ट, कॉलर नहीं है, बिना कॉलर का शर्ट। उनके पापा को मैंने देखा, उनका नाम है रामनगुट्टी। उनको वास्तव में कपड़ा नहीं था रामनगुट्टी को, एक धोती पहनते हैं, उसके बाद एक टॉवल ऐसा फोल्ड करके ऐसा डाल के, प्रेज़ द लॉर्ड, अमेरिका भी जाएगा वो। वस्त्र यही रहेगा रामनगुट्टी का। रामनगुट्टी का बाप को मैंने देखा नहीं, मेरे दादाजी के बाप को मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है। और ये कपड़ा भी नहीं डालते, प्रेज़ द लॉर्ड, केवल एक लंगोटी पहनते। अभी उसका बाप का, बाप रे में बोलेगे नहीं,
बोल बोल के आया तो किधर पहुंचेगा? उसका कपड़ा था। यही हमारा परंपरा है। घमंड मत करना अपना परंपरा में। हम नेपाली है, हम पापाली है, हम हिंदू है, हम ये है, हम इंडियन है, हम मलयाली है, हम केरला है। शादी का समय आ गया तो प्रॉब्लम। घमंड मत करना। यही समझने का हम प्रभु यीशु मसीह में एक है। वी आर वन फैमिली। आमीन। अगर पुराने भक्तों के बारे में अगर याद करेगा ना, उधर लिखा गया है प्रेरित किताब 2 अध्याय का 47 में एक शब्द लिखा गया, तो पढ़ेंगे इस वाक्य। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर की रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता। यही पुराना प्रेरित विश्वासी भक्तों की झुंड की अवस्था था। सब लोग मंदिर में इकट्ठा होता है, कोई बड़ा कोई छोटा है नहीं। रोना वाला बच्चा को थोड़ा बाहर लेके जाइएगा प्लीज। प्रेज़ द लॉर्ड। माता पिता ध्यान देना। कोई बात नहीं, वो बच्चे को थोड़ा बाहर लेके जाइएगा, शांत होने के बाद लेकर आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जमाने के विश्वासी वास्तव में हर बातों में एक जैसा था। उनमें ना पैसा वाला है ना दरिद्र, कोई भी नहीं था। सब लोग एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर के मंदिर में आराधना करता है। पर आप एक मन एक चित्त इधर बैठने वाला कि सबको है क्या? नहीं तो ये नया साल में वापस आना है हमें। यही परमेश्वर का भजन है। ओके, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में हो सकता है, परंतु वो बात बोल के बात करके खत्म करने का। ऐसा नहीं एक एक दिन शैतान आपके अंदर इतना बोझ डालेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो महापर्वत तक होते जाएगा। आखिर में आपको परमेश्वर से दूर रहने के लिए एक अवसर होगा। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, आप हमें इस सारी बातों में ध्यान मत देना। एक मन एक चित्त, वी आर वन फैमिली। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में आने दो, वी कैन सॉल्व अवरसेल्फ बाय द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के सानिध्य के द्वारा हमारा हर बातों के लिए हमें वास्तव में सुविधा है। चाहे कितना बड़े बड़े प्रेज़ द लॉर्ड गलत बात हो, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो, हमें प्रभु में प्रेज़ द लॉर्ड उसका सोलम कर सकता है। मेरी कहने के मतलब प्रियो, पहले जमाना के लोग एक मन एक चित्त, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, एक फौज में भर्ती होना है, उनको धैर्य होना जरूरी है ना। डरपोक को फौज में लेगा, डरपोक लोगों को। मैं भी ऐसा भी देखा फौज में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, बंदूक चलाने के समय पूरा दोनों कान बंद करके बैठते। वो तो ठीक है। हम कोचिन से 133 लोग भर्ती हुआ। हर एक स्टेट से 650 लोग ओडिशा में ट्रेनिंग के लिए आया। उसी में एक टमाटर सिंह थे। टमाटर सिंह बोले तो नहीं समझाना आप लोग। लड़की जैसा था, हिमाचल का था। उनका तरुण सिंह है, पर मैंने डाला टमाटर सिंह क्योंकि लड़की का जैसा है। बंदूक उधर खड़ा है, बुलेट भी इधर है, हमको लोड करके फायर करना है। ये व्यक्ति तरुण सिंह का जब आया, उनकी जो मौका आया, वो कैसे है, मैंने हाय रब्बा मैं क्या करूं। इसको क्या बोलेगा, ऐसा करके हाय रब्बा मैं क्या करूं, मर गया। एक धक्का दिया उसको बंदूक का सिखाए नहीं, उसको स्टोर कीपर बना दिया। उसके लिए पक्का फिट है वो स्टोर कीपर। अगर स्टोर में भी जाएगा, कुछ पेंट मांगे, कुछ चीज में, हाय अभी आया,
इस तरीका तो लोग भी भर्ती हुआ। क्यों? इस तरीके से लोग नहीं है क्या हमारे बीच में भी? पौलुस क्या बोलते मालूम है तिमोथी उसको? तिमोथी, फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 16 अध्याय 10 से लेके 12। यदि तीमुथियुस आ जाए हाँ। तो देखना हाँ। कि वह हमारे यहाँ हाँ। निडर रहे, हाँ। क्योंकि वह मेरे समान हाँ। प्रभु का काम करता है। हाँ। इसीलिए कोई उसे तुच्छ न जाने, हाँ। परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास उनको बोलने लगा, तिमोथी कुरिन्थी मंडली में आने का समय क्या करने का? तो देखना देखना कि वह तुम्हारे यहाँ हाँ। निडर रहे। मतलब उसको डराना नहीं, ये अर्थ है ना उसका, है ना? डराना नहीं, क्योंकि डरभूक है वो। तिमोथी बहुत डरभूक है। हमारा मिनिस्ट्री में एक डरभूक थे। शुरुआत में उसको डाला था मोचवाड़ी, हमें नेरल का मोचवाड़ी में उसको शुरुआत में डाला था। कौन है करके सोच रहे जगदीश पास्टर है, बहुत डरभूक है। मेरे को एक दिन आके बोल रहे पास्टर जी ओ उधर शिवसेना का झंडा है। मेरा तो क्या होगा? पर अब प्रभु का दास को तुम मिलने का जाके इधर तिमोथी को पौलुस बोल रहे ए कोरिन्थी मंडली, उसको मैं भेज रहा हूं, उसका डराओ मत है। भयानक है वो सारे शब्द, उसका डराओ मत है। क्योंकि कोरिन्थी मंडली का अवस्था को पता है। कोरिन्थी मंडली बोले तो 9 वरदान में पक्का, वचन में पक्का, वरदानों में पक्का। आप सोचो, जो व्यक्ति शुरुआत से विश्वास में सेवकाई के लिए आया, वो कलीसिया अगर वरदान में पक्का है और वचन में पक्का है, ये शुश्रूषा करना वाला दास थोड़ा सा डरेगा। मैं डरता था, मैं डरभुक था। एक दिन एक कलीसिया में मैं शुरुआत की बात बोल रहे, शुरुआत के बारे में बोल रहे। एक कलीसिया में मैं चलो भाषण देने के लिए गया। एक चिट्ठी में लिख के लेके गया था। हवा, फैन की हवा में चिट्ठी उड़ गया। बाकी बोलने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे को। मैं डराने लगा, अब मैं क्या बोलेगा। परंतु उधर का पास्टर अच्छा था। पास्टर बोले प्रेज़ द लॉर्ड, अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दास का शुश्रूषा के लिए हम धन्यवाद करेंगे, प्रभु को महिमा करेंगे, ताली बजाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा बोल के मेरे को बिठाया। ओ धन्यवाद प्रभु। क्योंकि हवा के कारण चिट्ठी उड़ गया तो मेरा गैस भी चला गया। डरभुक था मैं, नंबर 1 डरभुक। मेरा डर को दूर करने के लिए 3 बार मुझे मरवाया, मेरा डर को दूर करने के लिए। अभी मैं डराता हूं लोगों को। तिमोथियुस को बोल रहे, कोरिन्थी मंडली को बोल रहे, ए कोरिन्थी मंडली, मैं वास्तव में भेज रहा हूं तिमोथियुस को, उनको डराना नहीं। उसके बाद क्या बोल रहे, उसको मेरा जैसा, क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है।
ऐसा प्रभु का दास को मैं कभी सुना नहीं। कह रहा है अभी आया अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास में अभी पैदा किया। कुरिन्दी मंडली को बोल रहे, कुरिन्दी मंडली मेरा समान उसको तुम स्वीकार करना। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा समान स्वीकार करना, क्योंकि उसको थोड़ा सा डरावत है उसको। परंतु उस मंडली में और किसी व्यक्ति को प्रभु ने जाने के लिए बोला, उसका नाम है अप्पल्लोस। थोड़ा पढ़ेंगे 12वां वाक्य। भाई अप्पल्लोस से मैंने बहुत विनती की कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा न की। अप्पल्लोस अच्छा भाषण देने वाला है। अप्पल्लोस डरी नहीं है उसको, बहुत अच्छा अप्पल्लोस। इसलिए पौलुस बोलते हैं, ये अप्पल्लोस को मैंने ना बहुत बार बोला है, प्लीज अप्पल्लोस थोड़ा कुरिन्दी मंडली में जाना यार, थोड़ा कुरिन्दी मंडली में जाना यार, थोड़ा जाना यार। उन्होंने सुना नहीं। तिमोथी डरपोक है, पर मानने में नंबर 1। अप्पल्लोस वास्तव में वाग्मी है, प्रीचर है, डरे नहीं है, परंतु मानता नहीं। 98 गुण है तो भी अगर मानता नहीं, प्रभु के दास को मानता नहीं और गलत रीति से बात करते हैं, कौन उसको खड़ा कर देगा इधर? अगर प्रभु के दास को मानता नहीं तो परमेश्वर खड़ा करेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। 98 अच्छे गुण होगा, परंतु मानते ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानने का, प्रेज़ द लॉर्ड, तिमोथी डरपोक है, परंतु मानते हैं। पौलुस जो बोलते हैं मानते हैं। गया वो, डर के मारे गया, परंतु बात में बोलूं, पौलुस ने खड़ा किया वह कुरिन्दी मंडली। आखिरी में पौलुस ने तिमोथियुस को सौंपा, अप्पल्लोस को निकाल दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें तिमोथियुस को सौंपा। कुरिन्दी मंडली, प्रेज़ द लॉर्ड, वास्तव में हमें तिमोथी चलाना शुरू की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक बात बोलूं, प्रेज़ स्तोत्रम, परमेश्वर वास्तव में किसी को भी हमें प्रभु की सेवा के लिए खड़ा कर सकता है। किसी को भी, चाहे डरपोक हो, चाहे ज्ञान नहीं हो, चाहे रोगी हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी अवस्था में हो, परमेश्वर उस व्यक्ति को खड़ा कर सकता है। मैन, गधे को ढूंढने वाला शाऊल को, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, खड़ा कर दी। बकरी चलाने वाला दाऊद को परमेश्वर ने खड़ा कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। गिरा हुआ फल को इकट्ठा करने वाला आमोस को भी परमेश्वर ने खड़ा कर दी। बेल को चलाने वाला एलीशा को भी परमेश्वर ने खड़ा कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोलने वाला, कड़ा के बात करने वाला मूसा को भी परमेश्वर ने खड़ा कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। छाती में दर्द होके हमें स्वयं एम्बुलेंस बुला के उस एम्बुलेंस में बैठ के कुर्लाते जाने वाला सचिन को भी प्रभु खड़ा करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर फोन करने के टाइम पास्टर का फोन का रिकॉर्ड करने वाला सरोज को भी परमेश्वर खड़ा करने वाला है। प्रभु को कोई अंग नहीं है, मैं ऐसे ही डिग्री वालों को ऐसे तो खड़ा कर सकता, नो, प्रभु किसी को भी खड़ा कर सकता है। मानने के तैयार है क्या? हो री बाबा नगा शांदन आर्गन मानने के तैयार है क्या?
तैमत्तीवाद तो मैं डर भुगता, परंतु परमेश्वर का बात, पौलुस का बात तो मान के चला। आज इधर कदम नहीं होगा, इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट संडे हम सुनेंगे। आइए अपना को परमेश्वर के हाथ में समापन करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हे देवा